मैं वाजिब हूँ उनके नाम ले लूँगा, बाकी तो मेरे लिए सभी सम्मानित हैं बड़े। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा कि इंसान की जो जिंदगी है ना वो बड़ी कीमती है। ये यूं ही में ऊपर वाले ने हमें नहीं दी, इसका कुछ मकसद है और उस मकसद को सही तरीके से अवस्था के अंदर, उस उम्र के अंदर जिस उम्र में हमें नहकर पहनने की तहजीब मिली, उस उम्र में इस जिंदगी की कीमत को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समझा। बहुत गहरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ और आपको बड़े ध्यान से सुननी भी है। 10, 8 या 7 साल की मैंने किताबों में पढ़ा कि 7 से 8 साल की उम्र थी और पढ़ाई का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी आज हमें मिली हुई है, अपनी मर्जी का पहनना, अपनी मर्जी से बाल इधर को चाहे तो इधर को गाओ, इधर को चाहे तो उधर को गाओ। आज जो नौजवान चड्डी में घूम रहे, आज जो नहीं अपनी पसंद के कलर के कपड़े पहन रहे, या हर एतबार से आज़ादी की जिंदगी जी रहे, ये सब कुछ देन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। वरना हालात इतने बद से बदतर थे कि हम लोग सही मायनों में अपने घर से निकलने को भी तैयार नहीं थे। घर तो थे ही नहीं। तो उसी बात को मैं आपको बताना चाह रहा कि भीमराव अम्बेडकर जो है नहीं, उस टाइम बचपन का प्यारा नाम भीम था। अपनी मदर के पास, अपनी माँ के, अपनी वालिदा के पास में गए और जाके कहा कि ऐ माँ, हमें पढ़ाई का अधिकार क्यों नहीं है, पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें वो आज़ादी क्यों नहीं है जिसे जो हमें होनी चाहिए। तो जो उनकी वालिदा थी, उनकी मदर थी, उनका नाम भीमा था, उसने कहा बेटा भीम, ये किताब के अंदर लिखा हुआ, ये पॉइंट की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। ये किताब के अंदर लिखा हुआ है कि हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं है, हमें हर उस काम का अधिकार नहीं है जो एक इंसान के लिए जरूरी होता है। हमें नीची कौम का इसलिए किताब के अंदर लिखा हुआ है कि माँ कौन सी किताब है कि एक किताब के अंदर लिखा मैंने सुना है। तो भीम ने 7 या 8 साल की अवस्था, वर्ष थे उसकी, बाल अवस्था के अंदर अपनी माँ से कहा कि माँ एक दिन वो होगा कि मैं उस किताब को बदल दूंगा। 7 या 8 साल का बच्चा क्या कह रहा कि एक वक्त हुआ होगा कि मैं उस किताब को ही बदल दूंगा। और ये सारा कुछ जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर दिया। आपकी जिंदगी में कोई हालात नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं है, आपके सामने किसी भी एतबार से कोई मुश्किलों का आपको सामना नहीं करना। लेकिन उस शख्स ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे संघर्षों का सामना किया, ऐसे हालातों का सामना किया कि अगर हम उन हालातों को सोच भी लें और अपने बड़ों से सुन भी लें और किताबों के अंदर से उसको समझ भी लें तो हमारी रूह कांप जाए, हमारी रूह कांप जाए। आज जिस आज़ादी के साथ हम जिंदगी गुजार रहे, ये आज़ादी, ये खुशहाल जिंदगी हमें मिली कहाँ से? हमें एक शख्स की कुड़न से मिली। कुड़न कहते बेचैनी, तकलीफ, अंदर से झिझकोड़ देना, ऐसी तकलीफ होना कि उस तकलीफ को खुद महसूस करके अपनी नस्लों के बारे में भी करना। आपके घर के अंदर अगर एक टाइम का खाना ना हो, आपके घर के अंदर आपके पास फटे हाल कपड़े हो, तो आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि मेरे साथ ही हो रहा तो मेरी नस्लों के साथ क्या होगा। और आप मात्र जो है सिर्फ अपनी नस्लों की फिक्र करते हैं, अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ना पूरी कम्युनिटी की फिक्र की, पूरी इंसानियत की फिक्र की, और उस फिक्र को लेकर जो तमाम उम्र अपने आप को उसके ऊपर खपा दिया लगा। लोगों ने चाहा उस वक्त के, मैंने किताब के अंदर पढ़ा, उस वक्त के लोगों ने चाहा जो बहरूपिया थे, देखने में साथ थे लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ था, उन लोगों ने चाहा कि किसी भी एतबार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को साइड किया जाए, उन्हें इस धारा से ना जोड़ा जाए, संविधान सभा के अंदर ना बैठा जाए। लेकिन उस बंदे के अंदर काबिलियत थी, क्वालिटी थी,
खुद अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था कि दुश्मन भी चाह के जो है नहीं अलग नहीं कर पाए। जो नहीं चाहते थे उनकी मजबूरी बन गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अंदर जो है नहीं बैठाना है, अध्यक्ष बनाना है, और इसके रचयिता जो है नहीं वही थे। तो मेरे भाइयों, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आज हमने इनका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन हमने केक खाने के लिए नहीं मनाया, लड्डू बांटने के लिए नहीं मनाया, गले में जो है नहीं हमें जो है नहीं एक ये डालने के लिए नहीं मनाया, एक दूसरे के साथ जो है नहीं मिलने के लिए नहीं मनाया। असल जन्मदिन का मकसद ये है कि जो उनकी जिंदगी थी, उनका जो लाइफ स्टाइल था, उन्होंने जिस कुड़न, जिस बेचैनी, जिस तड़प के साथ अपने समाज के लिए काम किया, और मैं समाज की बात नहीं कहता, पूरी इंसानियत के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उस तरीके से हमें जो है नहीं अपनी जिंदगी में उस अमल को लाना है। हम पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय, पूरे समाज उसके लिए काम नहीं कर सकते, कम से कम अपने परिवार के लिए तो काम कर सकते हैं। अगर हम सच्ची मोहब्बत अपनी नस्लों से रखते हैं, अपने बच्चों से रखते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरतों में कमी करके हमें अपने बच्चों को सक्षम बनाना है, कामयाबी की तरफ लेके जाना है। इस चीज़ की कुड़न और बेचैनी हमें रखना है। अगर आप इसी लापरवाही के अंदर, आप अगर इसी लापरवाही के अंदर ज़िंदगी गुजार दोगे तो नस्लों के हालात बड़े खराब होंगे। जैसे हमारे मास्टर जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, येवला के पहले अधिवेशन के अंदर, आप किताब उठाओ और पढ़ो, मैंने पढ़ी है, कहा कि दुनिया तुम्हें सब चीज देगी, दुनियादार तुम्हें सब चीज देंगे, राजनीतिक लोग